नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि राजनीति शास्त्र का। सो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र की तैयारी करनी है जून 2021 के लिए, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पेड ग्रुप में आपको डेली वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और साथ में आपको उसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, यूनिट वाइज है, और सब कुछ आपको लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मिलेगा। यानी कि 2021 के लिए आपकी बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी हो जाएगी। सो वीडियो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा। तो बीच बीच में मैं इसका पॉलिटिकल साइंस का डेमो लेक्चर आपको देता रहूँगा, कि जिसको देखने के बाद आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और पहले ही बार में आपका 80+ एमसीक्यूज का टारगेट कवर हो जाएगा। इनके 100 में से 80+ क्वेश्चन जो आपको मैं करवाऊँगा पेड कोर्स में, उसी में से निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कशन। जानते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इकाई 1 है। इकाई वन है। तो ये सिलेबस मैंने देखिए डाउनलोड किया है यूजीसी नेट की वेबसाइट से। यूजीसी नेट online.in पे जाके आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इकाई 1 में देखिए यहाँ पे है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में देखिए सबसे पहले है अवधारणाएं। अवधारणाएं में देखिए सबसे पहले है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, ये सारी चीज़ें हम अवधारणाएं में डिस्कस करेंगे। देखिए दिखने में ये बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब इसे हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक परंपराएं। इसमें करेंगे उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकवाद। तकरीबन ये सारी चीज़ें इस बार सिलेबस में नई जोड़ी गई हैं, तो हम ये पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें एक भी चीज़ को मिस नहीं करना। सो अगला यूनिट है, देखिए यहाँ पे इकाई 2, राजनीतिक विचारक। तो देखिए इसमें क्या है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिसे हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कहते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे राजनीतिक विचारक है। यूनिट 2 इसके ऊपर है। पहला है कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी, वोllstonecraft, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, हन्ना आरेंट, फ्रांस फेनन, माओ जेडोंग और जॉन रोल्स। देखिए इनको पढ़ने का सबसे तरीका बढ़िया कौन सा है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे कि ये कहाँ पैदा हुए थे, इनके माँ बाप कौन है, ये कौन है। लेकिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये हमें समझना है कि इनका जीवन कैसा था। एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन कौन सा आता है, अगर इन्होंने कोई लाइंस कही हैं, जैसे है तो ना डेफिनेशंस होती हैं या कोट्स होते हैं, अगर इन्होंने कोई परिभाषाएं दी हुई होती हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली। और साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर इन्होंने कोई बुक लिखी है, कोई किताब लिखी है, उसका नाम डिस्कस करेंगे, या इन्होंने कोई कोट लिखा है वो, या कोई बुक का नाम लिखा है वो, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। करना हमें सारा है, लेकिन हमें ध्यान उसके ऊपर देना है, कोट और बुक्स के ऊपर। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का, हमेशा ही कोट या बुक के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। सो ये सारे डिस्कस करेंगे। कुछ हिडन टॉपिक भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इकाई 3, यानी कि यूनिट 3, भारतीय राजनीतिक विचारक। अब देखिए इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उसको भी जानना भी जरूरी है। ये यूनिट 3 के अंदर आता है। पहला है धर्मशास्त्र, फिर है कौटिल्य, अगानासुत, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, के गांधी, श्री अरविंदो यानी कि अरविंदो घोष, पेरियार वी रामास्वामी या रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एन रॉय, डी सावरकर, डॉक्टर आर अम्बेडकर, एल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें राइटर करने सारे, इनमें से क्वेश्चन आता है। इनका भी वही सेम फंडा है। तो इन्होंने अगर कोई बुक लिखे उनके नाम, और अगर इन्होंने बुक के साथ कोई कोट लिखा है, हमें वो डिस्कस करना है कि हमें
का नाम भी आना चाहिए, और अगर इन्होंने साथ में कोई कोड लिखा है वो भी हमें कोड को पढ़ना है। तो मेनली उस पर डिस्कस करेंगे। आप यकीन मानिए कि यूनिट 2 और 3 में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। सो अगर आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, आप उसे जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। जून 2021 तक हम इसमें तैयारी करवाएंगे। आपको कुछ भी नोट्स नहीं बनाने, आपको कुछ भी बुक नहीं पढ़नी, इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। सो अगला यूनिट है, देखिए यूनिट नंबर 4, तो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का मतलब होता है कि जैसे हमारा इंडिया है, भारत, और फॉरेन कंट्री है, जैसे विदेश है, उनसे आपस में तुलना करना। हमारा संविधान कैसा है, उनका संविधान कैसा है, या जैसे वर्ल्ड में जितने भी जो देश है, मेनली जो देश हैं, तो उनकी आपस में राजनीति कैसी है, उनका आपस में उनकी तुलना करना। जैसे उपागम में देखिए संस्थागत उपागम है, राजनीतिक संस्कृति कैसी है उसकी तुलना करना, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियाँ, यानी कि हमें तुलना करनी है लेकिन उनकी विधियाँ कौन सी हैं वो देखना। उपनिवेशवाद तथा विउपनिवेशवाद हमें ये देखना है, या उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद के औपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष तथा औपनिवेशीकरण या डिकोलोनाइजेशन हमें डिस्कस इसमें करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद होता क्या है, यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद कौन से थे, हमें ये डिस्कस करना है। वैसे राष्ट्रवाद होता क्या है कि अपने देश के हित के बारे में सोचना, वो है राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है राज्य सिद्धांत। पूंजीवादी सिद्धांत क्या है, समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद। ये देखिए बहुत ज़रूरी है कि समाजवादी जो समाज है उसमें जो राज्य की प्रकृति है, यानी कि राज्य कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर वाद विवाद है, वो डिस्कस करना है। क्योंकि देखिए हर एक को चाहता है उनका जो समाज है, जो राज है, वो अलग अलग तरह से हो। उत्तर उपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य कौन से होते हैं, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य। वैश्वीकरण का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, तो आपस में जैसे मिलजुल कर व्यापार करना, तो वो है वैश्वीकरण। नेक्स्ट है राजनीतिक शासन प्रणाली। आप देखिए राजनीतिक शासन प्रणालियाँ कौन सी होती हैं, जैसे देखिए लोकतांत्रिक में देखिए राजनीतिक शासन प्रणालियाँ जैसे निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित, सहभागी, ये है लोकतांत्रिक के अंदर। तथा गैर लोकतांत्रिक कौन से हैं शासन प्रणालियाँ, जैसे पैतृकवाद। पैतृकवाद का मतलब होता है कि जैसे राजा का बेटा आगे राजा बनता है, वो है पैतृकवाद। जैसे आप कांग्रेस पार्टी का ले लीजिए कि जैसे पहले इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, तो ये है पैतृकवाद। तो आगे जाके जैसे परिवारवाद जो चलता है उसे हम पैतृकवाद कहते हैं। अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही जहाँ पे सेना की सबसे ज़्यादा चलती है, जैसे पाकिस्तान में ले लीजिए, वहाँ पे क्या है, चाहे वहाँ पे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लेकिन सैन्य तानाशाही भी वहाँ पे है। जो सेना का अध्यक्ष वहाँ पे कहते हैं, करते हैं, वो उनको मानना पड़ता है। सर्वाधिकारवाद तथा फांसी व पद या फांसीवाद, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। संविधान तथा संविधानवाद क्या है, संविधान के रूप देखिए लिखने हैं, हमें यहाँ पे तुलना करनी है आपस में। जैसे हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा, यानी कि भारत का विश्व का सबसे लंबा तथा विस्तृत संविधान है, और कनाडा का संविधान कैसा है, अमेरिका का संविधान कैसा है, ये सारा कुछ हमें तुलना करना पड़ेगा इसके अंदर। यानी कि इसमें हम अपने और विदेशों की तुलना करेंगे। विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी, ठीक है, फिर है यहाँ पे संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियाँ, संविधानवाद का संकट। आपातकालीन शक्तियाँ कौन सी हैं, जैसे एमरजेंसी पावर, जैसे हमारे देश में क्या है उदार, जैसे ये है ना, यहाँ पे आपातकालीन शक्तियाँ लगती हैं, जैसे राष्ट्र स्तर पर भी हो जाएंगी, राज्य स्तर पर आपातकालीन लग जाएगा, शक्तियाँ आ जाएंगी, और वित्तीय आपातकाल भी लग सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लोकतंत्रीकरण, लोकतंत्र संक्रमण तथा समेकन। विकास क्या है, विकास अल्प विकास, यानी कि विकास में देखिए अल्प विकास होता है कि छोटा विकास,
बहुत कम विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र। शक्ति की संरचनाएं देखिए क्या है, शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, कर्ता और प्रक्रियाएं, ये हमें देखना है। जैसे इसमें निर्वाचन पद्धतियां हैं, राजनीतिक दल है, दलीय प्रणाली क्या है, यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं हमें देखना है। जैसे आप देखिए कि अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। दलीय प्रणाली, हित समूह क्या है, जो लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ क्या होते हैं, नागरिक समाज क्या है। सो नेक्स्ट है यूनिट 5, इकाई 5, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है कि देशों का, इनकी जो विश्व स्तर पर जो देश हैं उनका आपस में संबंध देखना कैसे। जैसे भारत है, उसका पड़ोसी मुल्क जैसे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और बहुत सारे ऐसे देश, उनका आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संबंध है। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के भाग हम देखिए आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकवाद, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अवधारणाएं, राज्य क्या है, राज्य प्रणाली क्या है, गैर राज की कर्ता क्या है, शक्ति संप्रभुता क्या है, सुरक्षा में देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत शक्ति और जो सुरक्षा वो क्या है, ये डिस्कस करेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें आपस में देखना है। नेक्स्ट है संघर्ष तथा शांति, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति। आप देखिए कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे विश्व युद्ध 2 बार हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 तक चला था, दूसरा 1939 इनकी 1939 से 1945 तक चला था। अब बारी है वर्ल्ड वार थर्ड की। तो आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो युद्ध की बदलती हुई प्रकृति में देखेंगे हम कि जो युद्ध है वो होता कैसे है, किन कारणों की वजह से युद्ध होता है। नेक्स्ट है सामूहिक विनाशकारी हथियार। सामूहिक विनाशकारी हथियार आप देखिए जैसे आजकल वो बना चुके हैं, यहाँ पे मिसाइल बना दी, ये कर दिया वो चीज़। निवारण देखिए क्या है, जिसमें संघर्ष विनियोजन, संघर्ष रूपांतरण है, ये सारी चीज़ें। संयुक्त राष्ट्र में देखिए इसका हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र का, जिसमें देखिए लक्ष्य है, उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र की संरचना तथा इसकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन। इसमें देखिए शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण देखेंगे, मानवीय हस्तक्षेप क्या होता है ये देखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र होता है ना, जैसे देखिए सभी उसके संघ हैं, सभी उसके मेंबर हैं, तो वो क्यों बनाया गया है वो डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, विधि मतलब कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जैसे इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है वो डिस्कस करेंगे। जैसे वैश्वीकरण क्या है, वैश्विक अभिशासन क्या है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO क्या है, G20 क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये हम करेंगे। आप देखिए ये सिलेबस जो अपडेट हुआ था वो हुआ था 2019 में, लेकिन अभी आने वाला है 2021, यानी कि 2 साल का गैप है। इन 2 साल के अंदर आप देखिए जो भी करंट अफेयर आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए G20 है, करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए G20 है वो क्या है, इसकी लेटेस्ट मीटिंग कहाँ पे हुई है वो डिस्कस करेंगे, ब्रिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें। क्षेत्रीय संगठन क्या है, जैसे यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, ये सारी चीज़ें। समसामयिक चुनौतियाँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चिंताएं, मानवाधिकार, प्रवासन तथा शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति तथा पहचान, राजनीति की भूमिका। ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बुक में है हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए हम इसमें वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनमें एग्जाम से क्वेश्चन बनेगा। सो नेक्स्ट है भारत की
विदेश नीति। अब देखिए भारत की विदेश नीति क्या है, यानी कि जो भारत का विदेशों के साथ संबंध होता है वो उसकी नीति क्या है, भारत क्या चाहता है, वो किस आधार पे वो विदेशों से संबंध रखता है। जैसे भारत की विदेश नीति पर देखिए दृष्टिकोण क्या है। उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक, उदीयमान शक्ति, उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान, भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव। अब देखिए विदेश नीति में निरंतरता कौन सी चीज़ें चल रही हैं, बदलाव क्या किए गए हैं, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे सिद्धांत हैं, निर्धारक तत्व कौन से हैं, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, प्रासंगिकता, भारत की परमाणु नीति क्या है। देखिए भारत की जो परमाणु नीति है वो हमेशा ही सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है। हमेशा ही भारत युद्ध नहीं चाहता, हमेशा ही भारत क्या है, शांति चाहता है। नेक्स्ट है प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के क्या संबंध हैं, सोवियत यूनियन, रूस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना के साथ भारत के क्या संबंध हैं। तो लेटेस्ट जो संबंध है वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट देखिए बहुध्रुवीय बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध। अब देखिए बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध क्या है वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो देखिए जैसे यूरोपीय संघ है, भारत के संबंध, ब्रिक्स, आसियान, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। पड़ोसी देशों के साथ देखिए भारत का संबंध, जैसे सार्क, गुजरात सिद्धांत क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, इनकी पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर कार्य करो, लुक वेस्ट इनकी पश्चिम की ओर देखो। अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की प्राक्रमण कार्य नीति, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। समसामयिक चुनौतियाँ, समुद्री सुरक्षा क्या है भारत की विदेश नीति के साथ, समुद्री सुरक्षा कैसी है, जैसे देखिए समुद्र के बीच में बॉर्डर बने होते हैं वैसे। ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन तथा शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा मतलब होता है कि जैसे देखिए जो इंटरनेट से संबंधित है, जैसे जो ऑनलाइन जो होता है ना अटैक्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है इकाई 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में राजनीतिक संस्थाएं। यानी कि सिंपल सा हम बात करें यहाँ पे हम संविधान के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, जैसे देखिए इसमें औपनिवेशिक विरासत, भारत के निर्माण में, संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या क्या रहा, संविधान सभा क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, वैचारिक अवलंब क्या है, संवैधानिक बहस। नेक्स्ट है संविधान का दर्शन, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत में संविधानवाद क्या है, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस, संविधान में संशोधन, कैसे संशोधन होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। केंद्रीय कार्यपालिका देखिए जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद क्या है, संसद देखिए संरचना कैसे बनती है संसद, भूमिका तथा कार्यपद्धति, संसदीय समितियां। देखिए हम इसमें जो चीज़ें डिस्कस करेंगे ये आपको मैं ट्रिक के साथ करवाऊंगा। इसमें हम मेनली साथ में जो आर्टिकल, जो हमारे अनुच्छेद हैं, जो हमारे संविधान के भाग हैं, अनुसूचियां हैं, ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे वो ट्रिक के साथ करेंगे कि ताकि जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे पहली ही बार में कर लें। नेक्स्ट है न्यायपालिका, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे संसद है, संरचना, भूमि तथा कार्यपद्धति, संसदीय समितियाँ। नेक्स्ट न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सुधार क्या है। राज्यों में कार्यपालिका तथा विधानमंडल। अब देखिए कार्यपालिका जैसे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य विधानमंडल है, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इसमें। भारत में संघवाद, जैसे देखिए सशक्त केंद्र परक संरचना, असीमित संघीय प्रावधान तथा अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वय क्रियाविधि, अंतर्राज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ।
निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन क्या है, नियम, चुनाव सुधार क्या क्या होना चाहिए। जो अभी देखिए चुनाव चल रहे हैं, जैसे आपको पता है कि अभी पहले होता था बैलेट पेपर के ऊपर होता था, अभी क्या है ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन है जिसके आधार पर चुनाव होता है। नेक्स्ट है स्थानीय शासन संस्थाएं, कार्य पद्धति तथा सुधार, यानी कि स्थानीय जो शासन है वो कैसा है। स्थानीय शासन मतलब कि जैसे हम कह देते हैं कि नगरीय शासन, ठीक है, और जो गांव का शासन वो कैसा है। संवैधानिक तथा संविधिक निकाय, तो ये डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो लेखा जोखा यानी कि जो पब्लिक ने टैक्स दिया है सरकार कहाँ पे खर्च रही है, तो वो सारी चीज़ें ये देखता है नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, पहली है जाति आयोग, दूसरी है जनजाति आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो देखिए इसमें क्या है राज्य, अर्थव्यवस्था तथा विकास। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, यानी कि जो भारतीय राज्य बना है वो कैसे बना है। विकास योजना मॉडल क्या है, नव आर्थिक नीति, वृद्धि तथा मानव विकास क्या है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया, देखिए विश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है, उनकी सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ क्या है। पहचान की राजनीति, देखिए जैसे इसमें धर्म है, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा, कितने धर्म हैं, जनजातियाँ क्या हैं, जाति क्या है, क्षेत्र क्या है, भाषा क्या है, ये इसमें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सामाजिक आंदोलन, देखिए जैसे दलित जो आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन और श्रमिक आंदोलन। नगरीय समाज के समूह, अब देखिए गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन NGO, सामाजिक अभियान समूह, ये डिस्कस करेंगे हम इसमें। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण, यानी कि जो क्षेत्रीयकरण है वो कैसा है। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि देखिए जो राज्य है जैसे हिमाचल प्रदेश है वो पहले क्या था, वो पहले हमारा राज्य नहीं था, वो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखिए जैसे जम्मू कश्मीर है वो पहले क्या था, वो पहले अभी राज्य था, अब क्या है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भी इसमें हम करेंगे कि कैसे 552 जो रियासतें थी उनसे मिलके जो हमारे राज्य बने थे। राजनीतिक तथा आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों के लिए मांग जो उठ रही है वो क्या है। भारत में जेंडर और राजनीति यानी कि लिंग और राजनीति समानता, प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे। अब देखिए क्या है कि अब जो चुनाव में थर्ड जेंडर वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार, राष्ट्रीय दल क्या है, राज्य स्तरीय दल क्या है, कौन से हैं। चुनावी राजनीति, देखिए इसमें सहभागिता, चुनाव प्रतिद्वंदता, प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र में जो जो चीज़ें आती हैं तो हम इसमें डिस्कस वो करने वाले हैं। नेक्स्ट है लोक प्रशासन। देखिए लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन मतलब कि जनता के लिए सरकार का प्रशासन कैसा है। लोक प्रशासन इसका अर्थ विकास, लोक तथा निजी प्रशासन उपागम, जैसे प्रणाली सिद्धांत क्या है, निर्णय निर्माण, पारिस्थितिकीय उपागम क्या है। अब देखिए लोक प्रशासन के सिद्धांत अवधारणाएं क्या है। देखिए जैसे इसमें लिखा है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति क्या है। तो देखिए संगठन के सिद्धांत और नियम क्या होते हैं। कोई संगठन बनाना है उसके सिद्धांत क्या है, उसके नियम क्या है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या है, अधिकारी तंत्र सिद्धांत क्या है,
मानव संबंध सिद्धांत क्या है? संगठन का प्रबंधन कैसे होता है? देखिए, जैसे नेतृत्व क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, संगठनात्मक संप्रेषण क्या है, जैसे सिद्धांत क्या होता है, नियम, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम क्या है, संगठन में सूचना प्रबंधन। संप्रेषण का देखिए सिंपल सा मतलब यहाँ पे बनता है कम्युनिकेशन, इंग्लिश में से कम्युनिकेशन कहते हैं। संगठन में संघर्ष प्रबंधन, मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या विचार दिए वो दिखना है इसमें। उद्देश्य आधारित प्रबंधन क्या है, पीटर ड्रकर का इसमें हम देखेंगे। सो नेक्स्ट है लास्ट हमारा यूनिट, भारत में शासन विधि और लोक नीति, यानी कि भारत में शासन विधि कैसी है, कैसे शासन चलता है, लोक नीतियाँ क्या है, शासन क्या है, सुशासन क्या है तथा लोकतंत्रीय शासन क्या है, राज्य की भूमिका क्या है, नागरिक समाज क्या है तथा व्यक्ति की क्या भूमिका है वो डिस्कस करेंगे। उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण क्या है, नियंत्रण और संतुलन के संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियां के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति और भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सुशासन के संस्थानिक तंत्र क्या है, यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली जैसे अम्बड्समैन, लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, ग्रास रूट क्या है, यानी कि ज़मीनी स्तर पर शासन क्या है, ग्रास रूट शासन, ज़मीनी स्तर पर शासन, जैसे पंचायती राज संस्थाएं तथा उनकी कार्यपद्धति क्या होती है। नेक्स्ट है योजना तथा विकास, विकेंद्रीकृत योजना क्या होती है, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस, NITI आयोग, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, MNREGA, NHRMITE के विशेष संदर्भ में लोक नीतियाँ। तो लास्ट है हमारे यहाँ पे लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन। शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि कौन सी है, जन सुनवाई, ऑडिट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं UGCNET-online.in पे जाके। ये आपका बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर आप देखें, मान लीजिए मार्केट से बुक भी लेते हैं तो आपको सिलेबस इस हिसाब से सेट किया गया है UGC के द्वारा कि सिलेबस जो है आपको बुक्स में से सिर्फ 60% के आसपास मिलेगा, 40% सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप पूरा सिलेबस करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। तो इसके लिए अच्छा है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs मिलेगा। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कोई भी नोट्स नहीं बनाने, सब कुछ हम आपको करके देंगे। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आपको अपना नाम लिखना है, साथ में आपको लिखना है पॉलिटिकल साइंस व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे लिखेंगे आपको मैं पूरी जानकारी वहाँ पे दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।